नमस्कार साथियों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ कि आप सारों को बीए फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया है। आप सारे अभी सेकेंड ईयर क्लास में आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कोविड महामारी के कारण आपके एग्जाम नहीं हो पाए। कोविड महामारी के कारण ही आपकी क्लासें परंपरागत रूप से जैसे चलती हैं वैसे नहीं शुरू हो पा रही हैं। वो जब तक ये क्लासें ऑफलाइन स्टार्ट नहीं होती हैं तब तक सरकार ने ये फैसला लिया है कि आपकी क्लासें जो है वो ऑनलाइन ही चलेगी। इसलिए आप ऑनलाइन क्लास लेने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति, ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक इस लिंक में, इस ग्रुप में ऐड नहीं हो पाए हैं, कृपया करके आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और जल्दी से जल्दी इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए ताकि आपकी पढ़ाई जो सेकेंड ईयर की है वो टाइमली आपकी शुरू हो सके, आपको किसी तरह का पढ़ाई में नुकसान नहीं हो। तो मेरा भी ये प्रयास रहता है कि मैं अधिक से अधिक बच्चों को इस ग्रुप में ऐड करूं, लेकिन इसके साथ आपका भी ये दायित्व बनता है कि क्योंकि कोई अगर ये वेट कर रहा है कि ऑफलाइन क्लासेस चालू होगी उसके बाद में मैं पढ़ाई आरंभ करूँगा, तो उसकी अभी 2-3 महीने संभावना नहीं है। तो हम 2-3 महीने घर पे ऐसे खाली बैठ नहीं सकते, हमें कोर्स आरंभ करना है क्योंकि हम इस साल की तैयारी करनी है ताकि अगले साल जो परीक्षा होगी सेकेंड ईयर की उसमें हम पूर्ण तैयारी के साथ, बिना किसी बहाने के साथ हम परीक्षा में बैठें और हम सफलता प्राप्त करें। तो बीए सेकेंड ईयर का जो पाठ्यक्रम है वो बीए फर्स्ट ईयर की तरह ही है, उसके जो पेपर जो हैं वो उससे अलग है। इस बार आपके पेपर 2 होंगे, जिस प्रकार बीए फर्स्ट ईयर में थे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो है ये 100 नंबर का है और पेपर सेकंड जो है वो भी आपका 100 नंबर का है। पेपर फर्स्ट जो है उसका नाम है पाश्चात्य दर्शन का इतिहास। पेपर सेकंड जो है वो है तर्कशास्त्र यानी लॉजिक। दोनों ही पेपर 100-100 अंकों के होते हैं और दोनों ही पेपर फर्स्ट ईयर की तुलना में अधिक स्कोरिंग है। आप फर्स्ट ईयर के दोनों पेपरों की तुलना में सेकेंड ईयर के दोनों पेपरों में अधिक नंबर बना सकते हो। तो इसमें ये लॉजिक जो है, ये तर्कशास्त्र जो है, ये एकदम मैथ की तरह है, एकदम गणित की तरह है। इसमें आप 100 में से 100 नंबर भी बना सकते हो, बशर्ते आपको इन सवालों का, इसमें जो सवाल आएंगे, इसमें जो एक्सरसाइज आएगी उसका हमें नियमित अभ्यास करना होगा। पाश्चात्य दर्शन का इतिहास और तर्कशास्त्र, ये आपके फिलोसफी बीए सेकेंड ईयर के 2 पेपर हैं। जिस तरह से बीए फर्स्ट ईयर में भारतीय दर्शन और एथिक्स, इंडियन एंड वेस्टर्न 2 पेपर थे, उसी तरह सेकेंड ईयर में 2 पेपर हैं, पाश्चात्य दर्शन का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी और लॉजिक। अब सबसे पहली बात इसमें ये आती है कि इस जो ये पेपर जो है इनके लिए हम कौन कौन सी बुक पढ़ें। तो प्रेस्क्राइब्ड जो बुक है पहले पेपर के लिए पाश्चात्य दर्शन का इतिहास, इसके लिए प्रेस्क्राइब्ड बुक जो है, विहित बुक जो है, यूनिवर्सिटी ने जो मानी है बुक, वो है D.R. जाटव की बुक। लाइब्रेरी में भी है और ये बुक हर जगह उपलब्ध भी है। आप D.R. जाटव की बुक पढ़ें। हेल्पर के रूप में, सप्लीमेंट्री बुक के रूप में, सहायक के रूप में आप D.N. सिंह की बुक भी ले सकते हो। इसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही सिंपल है। D.N. सिंह के बाद आप याकूब मसीह है, C.D. शर्मा है, ये भी बुक आप ले सकते हो। लेकिन ये बुक जो है ये प्रेस्क्राइब्ड बुक है। पेपर सेकंड जो है उसमें प्रेस्क्राइब्ड बुक एक ही है, इरविन एंड कॉपी। इंग्लिश ट्रांसलेट का हिंदी में अनुवाद हुआ है इस बुक में, इरविन एंड कॉपी में। ये बुक जो है ये लाइब्रेरी में भी है और ये बुक हर जगह उपलब्ध है, इसको आप ले सकते हो। तर्कशास्त्र दूसरा है राजश्री की बुक है, ये भी हर जगह उपलब्ध है, इसको भी आप ले सकते हो। इसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही सिंपल है। तो ये 2 बुक हैं, एक तर्कशास्त्र का परिचय और एक तर्कशास्त्र की मूल अवधारणा है, ये 2 बुक। तो इसमें
ये वाली बुक और इसमें PR चार्टर वाली बुक, ये 2 बुक जो है ये आपके बड़ी काम की चीज़ है। तो अगर ये बुक आपको नहीं भी मिले तो भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार पिछले साल की तरह ही इस बार भी आपको तर्कशास्त्र के और पाश्चात्य दर्शन के इतिहास के दोनों के विधिवत आपको नोट्स बना के दिए जाएंगे और उनकी शुरुआत मैंने कर भी दी है PDF फाइल के रूप में। जो PDF फाइल जो है वही आपके नोट्स हैं, उनका प्रिंट निकालो और उनको पढ़ना आरंभ करो, जिससे आपको फिलोसॉफी जो है वो समझ में आ जाएगा। तो पेपर फर्स्ट और सेकंड के नाम और इनके बुक जानने के बाद में हम ये जानते हैं कि इनमें क्या मैटर है, क्योंकि सीधा ही हमने पढ़ना प्रारंभ कर दिया कि ये सुकरात ये बोलता है, प्लेटो ये बोलता है, अरस्तु ये बोलता है, तो हम समझ में नहीं आए। तर्कशास्त्र में ये सवाल निगमन के सवाल हैं, आगमन के सवाल हैं, वेन आने के सवाल हैं, सत्यता सारणी के सवाल हैं। तो ये सवालों को जानने के पहले हमें ये जानना चाहिए कि सेकंड पेपर जो है या फर्स्ट पेपर जो, उसमें मेजर क्या है, क्या क्या संभाव, क्या क्या टॉपिक उसमें आने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है ये पाश्चात्य दर्शन का इतिहास, जैसा कि नाम से विदित है पाश्चात्य, यानी इसमें वेस्टर्न जो थिंकर हैं वो आएंगे, जैसे प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, एक्विनास, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज, जॉन लॉक, बर्कले, डेविड ह्यूम, कांट, ये सारे दार्शनिक जो हैं ये इसमें आएंगे। इसमें मुख्य रूप से ज्ञान मीमांसा पर चर्चा हुई है। हम ये आगे जानेंगे कि ज्ञान मीमांसा क्या होती है। भारतीय दर्शन जो था उसमें तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा पर दोनों में चर्चा हुई है, जबकि ये जो है पाश्चात्य दर्शन का इसमें मोस्टली जो है वो ज्ञान मीमांसा पर चर्चा हुई है कि सत्य ज्ञान क्या है और उस सत्य ज्ञान को हम किन साधनों से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो है लॉजिक एक विज्ञान की तरह है, एक गणित की तरह है। इसमें हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वैध क्या है, अवैध क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, कौन सी युक्ति जो है वो वैलिड है और कौन सी युक्ति इनवैलिड है। वैलिड युक्तियों को वेन आरेख में हम किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। सत्यता सारणी के कौन कौन से मापदंड हैं, सत्यता सारणी बनती कैसे है, वाक्य आकार क्या है, वाक्य आकार के नियम क्या है, परंपरागत विरोध वर्ग क्या है, परंपरागत विरोध वर्ग के प्रकार कौन कौन से हैं और आधुनिक व्याख्या के द्वारा उसका खंडन किस प्रकार से किया जाता है। इसके अलावा इसमें वेन डायग्राम तो है ही, आकारगत प्रमाण, आकारगत प्रमाण यानी निम्न युक्तियों की वैधता को आकारगत प्रमाण की सहायता से सिद्ध कीजिए। तो इसमें 19 प्रमुख नियम हैं, 19 प्रमुख नियम हैं। उन नियमों की सहायता से हमें युक्ति की वैधता को सिद्ध करना है। इसके अलावा इसमें तार्किक सारूप्य की विधि भी आएगी और इसमें ये भी आएगा कि वाक्य आकार जो है वो किन्हें कहते हैं, तर्क वाक्य क्या है, वो साधारण वाक्यों से तर्क वाक्यों का भेद क्या है। जिस प्रकार गणित में प्लस माइनस के चिन्ह होते हैं, उसी प्रकार तर्क शास्त्र में भी कुछ चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। जैसे गणित में प्लस माइनस भाग गुणा आदि के चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, वैसे ही तर्क शास्त्र में भी कुछ चिन्ह प्रयुक्त होते, क्योंकि वो तर्क शास्त्र में चिन्ह प्रयुक्त होते हैं इसलिए उन्हें तार्किक चिन्ह कहा जाता है। तो वो तार्किक चिन्ह जो है उन्हें तार्किक संयोजक भी कहा जाता है। संयोजक मतलब दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए, जैसे राम और मोहन दोनों मनुष्य हैं, तो राम मनुष्य है पहला वाक्य, दूसरा मोहन मनुष्य है। इन दोनों को अपने हिंदी में और से जोड़ दिया, राम और मोहन दोनों मनुष्य हैं। देखिए तर्क शास्त्र में यदि दोनों वाक्यों को जोड़ना है तो उसमें जोड़ का चिन्ह है, इन्हें बोलते हैं तार्किक संयोजक। तो तार्किक संयोजक क्या है, तार्किक संयोजकों की क्या मान्यताएं हैं और तार्किक संयोजकों के स्वरूप क्या है, किन विधियों से इनको ज्ञात किया जा सकता है और इनके समतुल्यता, इनके मूल्य क्या है।
वो भी हम इसमें जानने का प्रयास करते हैं। तर्क वाक्यों के प्रकार, परंपरागत जो शास्त्री हैं, जो आधुनिक शास्त्री जो हैं, उनमें तर्क वाक्यों में भेद क्या है, वाक्य आकार की दृष्टि से तर्क वाक्यों में भेद क्या है, निरपेक्ष और सापेक्ष की दृष्टि से तर्क वाक्यों में भेद क्या है, ये सारा हम तर्कशास्त्र में जानने का प्रयास करते हैं। आपके लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड ये दोनों ही नए विषय हैं, नए टॉपिक हैं, इसलिए हम बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही संक्षेप में, बहुत धीरे धीरे इसको आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हमें ये नहीं है कि एक ही दिन में हमने एक टॉपिक करवा दिया, हम एक एक टॉपिक को बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। और इस टॉपिक को समझने के दौरान, इस टॉपिक को पढ़ने के दौरान आपको कोई भी समस्या आती है तो आप फोन पर मुझसे संपर्क कर सकते हो। सारे के सारे विद्यार्थियों के लिए जब टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा उसके बाद में ही हम न्यू टॉपिक को उठाएंगे, वरना वो पुराना टॉपिक जो है वो ही चलता रहेगा। इसलिए आपको ये घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है। ऑनलाइन क्लास जो है ये भी ऑफलाइन क्लास की तरह ही होगी, बस इतना है आपके लिए और हमारे लिए ये क्लास है केवल नई क्लास है, लेकिन हमें इस नई क्लास में भी अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। तो पेपर फर्स्ट और सेकंड को जानने के बाद में हमने ये जाना कि इनमें कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ये जानने के बाद में अपने आप जो है वो पेपर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। पेपर फर्स्ट को पढ़ने से पहले पेपर फर्स्ट का जो प्रथम लेसन जो है वो है सुकरात। सुकरात को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट आएंगे। आपके पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में, दोनों में ही पहला प्रश्न जो है वो यही आता है कि निम्नलिखित 10 टिप्पणियों के उत्तर दीजिए। तो वो टिप्पणियाँ जो है वो स्कोरिंग होती है। 10 है, 10 का मतलब एक टिप्पणी 2 नंबर की है तो 10 बराबर 10 इंटू 2 बराबर 20। तो एक तो स्कोरिंग है, आपके नंबरों की दृष्टि से फायदेमंद है। दूसरा, इन टिप्पणियों में मैंने वो टिप्पणियाँ नोट्स में आपको दी है जिनका प्रयोग इस पेपर में बार बार होगा। हम लेसन पढ़ते जा रहे हैं, पाठ पढ़ते जा रहे हैं, चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उन शब्दों के मूल अर्थ यदि हमें पता नहीं है तो फिर लास्ट में जाके हमें रट्टा मारना पड़ता है कि रट्टा मार लो भाई इसका। इसलिए हमें रट्टा नहीं मारना, बल्कि हमें इनके कॉन्सेप्टों के अर्थ जानना बहुत जरूरी है, जिससे एग्जाम में भी फायदा होगा और इस पेपर को पढ़ने में भी आपको फायदा होगा। तो टिप्पणी पहली जो है वो है ज्ञान मीमांसा। कई बार आता है पेपर में कि ज्ञान मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या है। तो ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें ज्ञान के स्वरूप के बारे में चिंतन किया जाता है कि ज्ञान क्या है। दार्शनिक भाषा में यदि अपने बोले तो ये है कि खुद में खुदा को देखना ध्यान है, खुद में खुदा को देखना ध्यान है, दूसरों में खुदा को देखना प्रेम है। यदि हम दूसरों में खुदा को देखते हैं तो ये प्रेम है, लेकिन यदि हम सब में खुदा को देखते हैं तो ये ज्ञान है, ये दार्शनिक भाषा है। लेकिन यहाँ हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि ज्ञान की क्या स्वरूप क्या है, हम किस ज्ञान को सही ज्ञान माने, हमारे ज्ञान के सही मानने के मापदंड क्या है, ज्ञान किन साधनों से उत्पन्न हो सकता है। माने क्या है इसके मायने ये है कि ज्ञान क्या है। दर्शन शास्त्र ज्ञान में ज्ञान मीमांसा वह शाखा है जिसके अंदर ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, ज्ञान को प्रामाण्य, ज्ञान की प्रामाणिकता को हम किस प्रकार से सिद्ध करें, किस ज्ञान को हम सत्य माने, किस ज्ञान को हम असत्य माने, किस ज्ञान को हम वैध माने, किस ज्ञान को हम अवैध माने। इन सारी बातों का अध्ययन हम ज्ञान मीमांसा में करते हैं और आपका जो ये पेपर है इसमें मुख्यतः ज्ञान मीमांसा पर ही चर्चा हुई है। तो दूसरी टिप्पणी तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें दर्शन शास्त्र के मूल तत्वों के मूल स्वरूपों को खोजने का प्रयास किया जाता है
कि मूल तत्व क्या है। जब आपने दर्शन शास्त्र में, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, चाहे वो सेकेंड ईयर हो, चाहे वो फाइनल हो, जब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि दर्शन शास्त्र में कि मूल तत्व क्या है, आत्मा जो है वो है, ईश्वर है, जगत है, भौतिक तत्व है, मूल तत्व क्या है, वो जो भी है, चाहे वो आत्मा है, चाहे वो ईश्वर है, चाहे वो बंधन है, चाहे वो मोक्ष है, जो भी है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। तो दो बातें होंगी। एक तो तत्व मीमांसा में हम इस चीज का अध्ययन करते हैं कि मूल तत्व क्या है, दूसरा उस मूल तत्व का स्वरूप क्या है, उसका वास्तविक रूप क्या है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। तो दर्शन शास्त्र में तत्व मीमांसा वह शाखा है जिसमें हम मूल तत्व के स्वरूप को खोजने का प्रयास करते हैं। तीसरी एक बात है आपातिक सत्य। आपातिक मतलब ऐसे सत्य जिनकी तार्किक रूप से अभिव्यक्ति संभव नहीं है, जो तार्किक रूप से जिनके बारे में अपनी ये नहीं बोल पाए कि ये अनिवार्य रूप से सत्य होते हैं, जो कभी कभी सत्य होते हैं, जिनकी सत्यता जो है वो संभाव्यता के रूप में रहती है, संभाव्यता के रूप में रहती है। जैसे बादलों को देख के अपने की वर्षा होना, ये बोले कि बादल को देखकर वर्षा होने का अनुमान करें, तो ये क्या होगा, ये आपातिक सत्य होगा। जरूरी नहीं कि बादलों को देख के वर्षा हो, इसमें अनिवार्यता नहीं है। ऐसे सत्य जो संभाव्य रूप में होते हैं, ऐसे सत्य जो कभी कभी सत्य होते हैं, जिनमें तार्किक अभिव्यक्ति की पूर्ण संभावना नहीं है, आपातिक सत्य कहलाते हैं। इसके उल्टा है अनिवार्य सत्य। ऐसे सत्य जिनकी तार्किक रूप से अभिव्यक्ति होती है, जो अनिवार्य रूप से सत्य ही होते हैं, जिनका कोई किसी प्रकार से निषेध संभव नहीं है, ये जो नहीं होते हैं अनिवार्य सत्य, ये गणितीय सत्यों के समान होते हैं। जैसे 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4, ये क्या हो गया, अनिवार्य सत्य। अनिवार्य सत्य जो भी होंगे उनका हम निषेध नहीं कर पाएंगे, उनका हम किसी भी रूप से निषेध नहीं कर पाएंगे, ये अनिवार्य रूप से सही ही होंगे। इनमें सही के साथ गलत होने की संभावना न के बराबर होती है। ये दो प्रकार के सत्य हैं, आपातिक सत्य और अनिवार्य सत्य। आगे जो है वो है निरीश्वरवाद। निरीश्वरवाद में क्या होता है, दर्शन शास्त्र में वह संप्रदाय जो ये मानता है कि ईश्वर की सत्ता जो है वो नहीं, ईश्वर का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा मानने वाला निरीश्वरवाद, यानी ईश्वर को नहीं मानने वाला ऐसा संप्रदाय या ऐसा विचारक जो ईश्वर को नहीं मानता है वो निरीश्वरवाद कहलाता है। इसके अलावा ऐसा संप्रदाय जो ईश्वर के अस्तित्व को तो मानता हो लेकिन ईश्वर को निर्गुण मानता हो, ईश्वर को निर्वैयक्तिक मानता हो, उसे भी निरीश्वरवाद के अंतर्गत मान लिया जाता है। तो आज पहले लेसन में हम इतना ही, आगे कल इसके आगे की जो टिप्पणियाँ हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।